तालिबान 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 तालिबान। जी हाँ, तालिबान। नमस्कार, जोहार। आज मैं फिर आप लोगों के बीच एक ज्वलनशील मुद्दा लेकर आया हूँ जिसका टॉपिक है तालिबान। पिछले कुछ महीनों से अफगानिस्तान में ही नहीं बल्कि सभी देशों में तालिबान के नाम से त्राही त्राही हो रही है। आप सभी को पता होगा ही, तालिबान ये आज ये कल के दिन नहीं है, ये पिछले 20-25 सालों की देन है अफगानिस्तान को। तो हमें ये पता चलना ही चाहिए कि इस तालिबान के मम्मी कौन है और इस तालिबान के पापा कौन है और इस तालिबान के मामा कौन है। जी हाँ, तालिबान के एक मामा, एक पापा और एक मम्मी है जिसके चलते अफगानिस्तान में लोगों को त्राही त्राही हो रही है। इसके लिए हमें चलना होगा सन 1919 में, जब अफगानिस्तान आज़ाद हुआ था और उस समय वहाँ पर राजशाही थी। 1973 में मोहम्मद जाकिर साहब वहाँ के आखिरी रूलर थे और वो इटली गए हुए थे अपने चेकअप के लिए। उसी दौरान वहाँ पर दाऊद खान ने तख्ता पलट कर दिया और अपने आप को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। उन्होंने लोगों से वादा किया कि वहाँ संविधान लागू होगा और लोगों ने भी सोचा कि अगर एक प्रधानमंत्री आ रहा है और संविधान लागू होगा तो हमारा अच्छा ही होगा। पर दाऊद खान ने सिंगल पार्टी सिस्टम को लागू कर दिया और अपने आप को प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर सभी को अपने आप को ही मान लिया। इसके चलते अफगानिस्तान की जनता को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। इसी बीच अफगानिस्तान में एक रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ जिसका नाम है सौर रेवोल्यूशन और जिसके नायक थे नूर मोहम्मद तारिकी। और नूर मोहम्मद तारिकी को यूएसएसआर का फुल सपोर्ट था। उस समय शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वार चल रहा था और यूएस और यूएसएसआर के बीच वर्चस्व की लड़ाई थी। तो यूएसएसआर ने नूर मोहम्मद तारिकी को फुल सपोर्ट किया और आखिरकार नूर मोहम्मद तारिकी ने सौर रेवोल्यूशन को जिताया और अफगानिस्तान में अपना सरकार बनाया। नूर मोहम्मद तारिकी को प्रधानमंत्री घोषित किया गया और उसे यूएसएसआर की पूरा फुल सपोर्ट थी। यूएसएसआर के सपोर्ट के चलते और मोहम्मद तारिकी ने भी अफगानिस्तान में मॉडर्नाइजेशन करने की सोचा। वहाँ पर स्कूल, कॉलेजेस वगैरह वगैरह के लिए ध्यान दिया गया। इसी बीच यूएसएसआर के चलते नूर मोहम्मद तारिकी ने मुस्लिम महिलाओं का भी मॉडर्नाइजेशन करने की शुरू किया, जिसके चलते अमेरिका, जी हाँ, अमेरिका ने मुजाहिदीन तैयार किया। धीरे धीरे मालूम चली जाएगा कि अफगानिस्तान की मम्मी कौन है, या अमेरिका या कोई और। जी हाँ, तो मेन मुद्दे पर आते हैं कि मुजाहिदीन तैयार किए गए। रशिया और नूर मोहम्मद तारिकी के सपोर्ट के चलते वहाँ पर मॉडर्नाइजेशन तैयार किया, पर ज़्यादातर मुस्लिम होने के कारण अफगानिस्तान में विरोध होना शुरू हुआ, क्योंकि वहाँ के मुस्लिम नहीं चाहते थे कि उनका लॉ चेंज हो। इसी बीच नूर मोहम्मद तारिकी ने एक सोशलिस्ट रिफॉर्म लाया कि अगर कोई भी गरीब या फिर जिसके पास ज़मीन नहीं है, तो कोई अगर जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है वो अपने ज़मीन के थोड़े से हिस्से को उन गरीबों को दे दे। ये भी उनको स्वीकार नहीं था, जिसके चलते मुजाहिदीन और भड़क गए और इसे भड़काने की कोशिश में पूरी साथ दिया अमेरिका ने मुजाहिदीन को तो भड़काया, पर सऊदी अरब से कुछ लोगों को लेकर आया अफगानिस्तान में ताकि मुजाहिदीन और बढ़े और वहाँ पर एक वार की स्थिति हो और वहाँ पर रशिया का जो वर्चस्व है वो ना हो। इसी बीच एक मेन जो आप सभी जानते होंगे, ओसामा बिन लादेन को सऊदी अरब से अफगानिस्तान लाया गया था। उसमें वहाँ के प्रधानमंत्री थे नूर मोहम्मद तारिकी और उन्होंने रशिया में एक बैठक की जहाँ पर मॉडर्नाइजेशन को धीमा करने की बात कही गई और उन्हें पता चल चुका था कि जो अमीन थे वो अमेरिका के साथ मिल चुके थे। रशिया से वापस लौट ही रहे थे कि उनको और उनके परिवार की हत्या कर दी गई और हफीजुद्दीन अमीन की वहाँ पर सरकार बन गई। इसी बीच रशिया ने 26 दिसंबर 1979 को वहाँ पर अपनी आर्मी उतार दी और वार स्टार्ट कर दी। रशिया को ये नहीं मालूम था जहाँ सिकंदर जैसे बेताज बादशाह जीत ना सके थे, वो क्या खाक जीतेंगे। रशिया जानते थे कि वो बहुत जल्दी जीत जाएंगे, पर ऐसा ना हुआ। धीरे धीरे वहाँ पर रशिया को हार की सामना करना पड़ी। फिर वहाँ पर बहुत सारे ग्रुप्स बन चुके थे जिससे वहाँ के लोग काफ़ी परेशान थे। इसी बीच अमेरिका ने देखा कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेंट किसका था वार में। उन्होंने देखा कि वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनका सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन था और उन्होंने देखा कि उस स्टूडेंट्स में भी सबसे उग्र कौन थे, और सबसे उग्र थे उस समय मुल्ला उमर। वो उस समय वार के बाद वहाँ पर की एक मस्जिद में पढ़ाया करते थे, तो वहाँ पर उसे मुल्ला कहते हैं। उनका नाम था मुल्ला उमर, जिनकी एक आंख उस वार में चोट खा गई थी।
तो इसी बीच मुल्ला उमर को एक संगठन बनाने की दरखास्त की गई और उन्होंने एक संगठन बनाया जिसका नाम है तालिबान। तालिबान और उस संगठन के हेड थे मुल्ला उमर और उनके माताश्री थे अमेरिका। जी हाँ, तालिबान के माताश्री का नाम है अमेरिका। पर अब किसको पता था कि बेटे और माँ में ही फिर से जंग हो जाएगी। ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका पर 9 अक्टूबर हमला किया था, क्योंकि जो अमेरिका है वो सऊदी अरब की धरती से उड़ान भरते थे किसी अन्य देश पर हमला करने के लिए। तो जब 9/11 का हमला हुआ तो अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को खोजने के लिए अफगानिस्तान आए और वहाँ पर एक वार स्थिति हो गई और वहाँ के हेड थे मुल्ला उमर। उन्होंने कहा अगर तुमने हमें बनाया है तो हम तुम्हें मिटा भी सकते हैं। तो इसी के चलते अफगानिस्तान और अमेरिका में भी लड़ाई हो गई जो 2001 में शुरू हुई थी और जो ख़त्म हुआ 2021 में, जब जो बाइडेन साहब ने अपने सारे फौजियों को अमेरिका वापस बुला लिया था। और उसके बाद से ही उनके बेटे जो तालिबान फिर से उग्र हो चुके हैं और हालात ऐसे हैं कि वहाँ की जनता, अफगानिस्तान की जनता त्राही मांग कर रही है अन्य देश को जाने के लिए। अब समझते हैं कि तालिबान और मुजाहिदीन को हथियार और पैसे कहाँ से आ रहे थे। एक बच्चा अगर बड़ा होता है, सिर्फ माँ ही नहीं, एक डैडी का भी फर्ज बनता है उनको पैसा या बड़ा करने के लिए। तो उनके डैडी का नाम है पाकिस्तान। जी हाँ, अमेरिका ने पाकिस्तान के द्वारा ही वहाँ पर हथियार, पैसा और जो भी तालिबान के लड़ाके थे वहाँ तैयार किए गए और अफगानिस्तान भेजा गया लड़ने के लिए। अभी भी पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं वहाँ को उनके तैयार किया जाता है लड़ने के लिए और हथियार जो है दिया जाता है, अमेरिका के द्वारा दिया जाता था। पर अब सिचुएशन अलग है। अब अमेरिका ये चाहता है कि तालिबान ख़त्म हो जाए, तालिबान की शान ख़त्म हो जाए। और अगले वीडियो में हम जानेंगे कि तालिबान आने से इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और अफगानिस्तान की स्थिति क्या है। और मैं दुआ करता हूँ कि जो वहाँ के मासूम हैं वहाँ को बचाया जाए और ये प्रार्थना करता हूँ जल्द से जल्द वहाँ के हालात ठीक हो। इसी के साथ इस वीडियो को यही एंड करते हैं। जय हिंद।